क्या आप जानते हैं कि माता सीता को रावण ने पूर्व जन्म में मरने को मजबूर किया था और तब माता सीता ने रावण को मरने से पहले ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से उसका विनाश हुआ। देवी भागवत पुराण में वर्णित यह कथा है वेदवती की, जो माता सीता का पूर्व जन्म का नाम था। दरअसल वेदवती एक महान तपस्वी और अंततः तेजस्वी ऋषि कन्या थी। यौवन में प्रवेश करते ही उनके पिता को उनके विवाह की चिंता हुई, लेकिन ऋषिवर चाहते थे उनकी पुत्री का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से हो। बचपन से ही वेदवती भी भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तब भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। वे जंगल में कठोर तपस्या करने लगी। घनघोर तपस्या के बीच उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना। उसी दौरान एक दिन लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि तपस्या में लीन वेदवती पर पड़ी। वेदवती का तेज, सौंदर्य और दिव्यता देखकर वह मोहित हो गया। रावण ने उनके पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने अपना परिचय दिया कि वह लंका का महान सम्राट है, अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान है, इसलिए वेदवती को उससे विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन वेदवती ने शांत भाव और पूरी मर्यादा में रहकर जवाब दिया, वे पहले ही भगवान विष्णु को अपने पति के तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं, अब किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। रावण को वेदवती का यह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। उसका अहंकार आहत हो गया। उसने जबरन उनका हाथ पकड़ने का प्रयास किया और उन्हें जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाने की जिद करने लगा। यह देखकर वेदवती को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने बाल काटे और रावण को श्राप दिया, हे रावण, तूने एक स्त्री का अपमान किया है, मैं अगला जन्म लेकर तेरे विनाश का कारण बनूंगी। वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। कुछ क्षणों के लिए हक्का बक्का रह गया। समय बीतता रहा और अगले जन्म में वेदवती राजा जनक के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई, जो बाद में जनक पुत्री सीता जी कहलाई। बाद में स्वयंवर के दौरान भगवान शिव का धनुष तोड़ने पर उनका विवाह भगवान राम से हुआ। इस प्रकार वेदवती का पूर्व जन्म का संकल्प भी पूर्ण हुआ। उनके दिए श्राप को भी अभी पूरा होना बाकी था। रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो अंततः रावण का वध हुआ। इस प्रकार वेदवती का दिया गया श्राप सत्य सिद्ध हुआ और रावण का अंत उसी स्त्री की वजह से हुआ जिसका उसने कभी अपमान किया था।